नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। चाइना पाक आर्थिक गलियारे पर पहले चीन का विरोध किया, सत्ता में आए तो इसी सीपैक को पाकिस्तान के लिए मील का पत्थर बताने से नहीं चूके। कंगाल पाकिस्तान के सुल्तान इमरान ने ऐसा इसलिए किया ताकि चीन किसी तरह खुश हो जाए और भिखारी मुल्क को ज्यादा से ज्यादा भीख मिल जाए। मगर अब सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के जी का जंजाल बन गया है। जंजाल इसलिए नहीं बना कि इसकी लागत 60 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई है, बल्कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ बलूचिस्तान में महासंग्राम मच गया है। पहले बलूचिस्तान के लोग इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब प्रांतीय असेंबली के नेता भी इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इससे न केवल चीन पाकिस्तान में हड़कंप बचा है, बल्कि भारत अमेरिका को भी इस मुद्दे से जोड़ दिया गया है। प्रांतीय मंत्री असद बलूच ने यह कहकर सीपैक प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि इससे स्थानीय जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि इस प्रोजेक्ट के निर्माण से लोगों को अपनी जमीन और अपने घर गंवाने पड़े हैं। ऐसे में बलूचिस्तान की जनता सीपैक प्रोजेक्ट के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। असद बलूच का यह बयान आग में घी का काम करने वाला माना जा रहा है, यानी पहले से ही आक्रोशित जनता को यह और अधिक भड़काएगा। इसलिए सीपैक अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों ने उनके बयान को भारत अमेरिका की सह पर दिया बयान करार दिया है, जबकि वास्तविकता यही है कि चाइना पाक आर्थिक गलियारे पर बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा संग्राम छिड़ा हुआ है। पिछले 6 महीनों से इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अनबंद है। यहां लगातार चीनी श्रमिकों पर हमले हुए हैं। साथ ही बलूच लोगों ने आंदोलन भी तेज कर दिया है, जिससे सड़क मार्ग के आवागमन में लगातार विघ्न पैदा हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बलूचिस्तान में शुक्रवार को हुए दो विस्फोटों में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि पाक सरकार ने इसका सारा दोष भारत के ऊपर मढ़ दिया है। जहां तक सीपैक की बात है तो बीजिंग का मुख्य उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव का विस्तार करना है। सीपैक के तहत बलूचिस्तान स्थित दक्षिणी गवादर बंदरगाह को अरब सागर में चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत से जोड़ना है। चीन ने इस परियोजना के लिए 60 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया था, मगर इसके निर्माण में हो रही देरी की वजह से यह 80 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज की घड़ी सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रहा है। पाकिस्तान को इसके लिए हर साल 20 करोड़ डॉलर सूद के रूप में पाकिस्तान को चुकाना पड़ रहा है। प्रांत के समाज कल्याण और विशेष शिक्षा मंत्री असद बलूच के द्वारा शुक्रवार को दिए बयान के बाद कल सीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। स्थानीय बलूचों ने सैकड़ों की तादाद में आकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया और चीन एवं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के बाद क्या लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसके विरोध में और तेजी आएगी। खबर है कि इन विरोध प्रदर्शनों से डरी इमरान सरकार ने शनिवार को इलाके में इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दी। साथ ही सीपीसी सुरक्षा के लिए गठित स्पेशल कमांडो के एक दस्ते को भी घटनास्थल पर रवाना कर दिया। बलूचों द्वारा सीपीसी के विरुद्ध इस प्रदर्शन के बाद चीन ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान सरकार से प्रोजेक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही चीनी श्रमिकों पर बढ़ रहे हमलों को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने को बोला है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में चीन के गले की फांस बना सीपैक प्रोजेक्ट पूरी तरह से अधर में लटक गया है। चीन के द्वारा सीपैक अथॉरिटी पर नियंत्रण करने और बेतासा दबाव बढ़ाने के बावजूद भी वह पाकिस्तान को इस परियोजना पर आगे नहीं बढ़ा सका है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसकी हालत खस्ता हाल है। यहां तक कि इमरान खान ने पिछले साल सीपीसी के फंड से 2000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे, जिसके बाद चीन की फटकार भी मदरसा मुल्क को पड़ी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सीपैक में ठेकेदारी करने वाले लोगों को भी पाकिस्तान भुगतान नहीं कर पाया है, जिससे नाराज इन ठेकेदारों ने अपनी लेबर को काम से वापस बुला लिया है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि यह ठेकेदार और उनकी लेबर के कुछ लोग भी इन धरना प्रदर्शनों का हिस्सा बने हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल करीब 6000 करोड़ रुपए के वे चेक बाउंस हो गए थे, जिन्हें पाकिस्तानी सरकार ने भुगतान के तहत ठेकेदारों को दिया था। मजे की बात यह भी है कि सीपीसी के ठेकेदारों में इमरान की पार्टी पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता भी शामिल हैं। यानी सीपीसी पर एक तरह से नेताओं का शिकंजा हो चुका है। खुद इमरान खान भी आरोप लगा चुके हैं कि सीपैक के विरुद्ध आंदोलन कर रहे लोगों में विपक्षी नेता भी शामिल हैं। चीन की इस महत्वपूर्ण परियोजना पर भारत और अमेरिका पहले ही अपनी आपत्ति जताते रहे हैं। यह गलियारा पाक अधिकृत कश्मीर के विवादित इलाके से होकर गुजर रहा है। अमेरिका द्वारा इसका विरोध करने की वजह यही है कि यह सीधे उसके व्यापारिक हितों के खिलाफ है। चीन सीपैक के जरिए खाड़ी देशों और यूरोप तक सीधी पहुंच बनाना चाहता है, जिससे उसका सामान कम समय और कम परिवहन लागत में दुनिया के बाजारों में पहुंच सकेगा। इससे चीनी माल पहले से भी कम सस्ता हो जाएगा। ऐसे में भारत और अमेरिका इस प्रोजेक्ट का लगातार विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि जब इस गलियारे के विरुद्ध पाकिस्तान या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई शोर शराबा होता है तो चीन उसका दोष भारत और अमेरिका के ऊपर थोप देता है। हालांकि चाइना पाक आर्थिक गलियारा शुरू से ही विवादित मुद्दा रहा है, मगर पिछले 2 साल से पाकिस्तान के भीतर से इसके खिलाफ आवाज तेज हो रही है।
बलूचिस्तान के कुछ संगठन सशस्त्र आंदोलन कर रहे हैं, तो आम बलूच भी अब मैदान में आ गए हैं। चीन ताकत के बल पर आंदोलनकारियों का दमन करने के प्रयास में है, मगर अब स्थानीय जनता पहले से कहीं ज्यादा उग्र है। पाकिस्तान खुला आरोप लगाता है कि बलूच विद्रोहियों को विदेशी मदद हासिल हो रही है। बिना मदद के यह संगठन सशस्त्र आंदोलन नहीं चला सकते हैं। उसका इशारा भारत और कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर भी है। सीपैक पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर पाकिस्तानी सेना गवादर पोर्ट को कंटीले तार की दीवार से सील करने में जुटी है। पाक सेना को सबसे बड़ा खतरा सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी से है। आरोप है कि इस संगठन ने चीनी श्रमिकों और सीपैक की सुरक्षा से जुड़े पाक सैनिकों पर सबसे अधिक हमले किए हैं। 2018 में इस संगठन पर कराची में चीन के वाणिज्यिक दूतावास पर हमले के आरोप भी लगे थे। इस संगठन के अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी भी सीपैक के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। जून में कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले की जिम्मेदारी BLA की माजिद ब्रिगेड ने ली थी। खास बात यह है कि ऐसे हमलों में अभी तक 16 से ज्यादा चीनियों की मौत हो चुकी है। हालांकि पाक सरकार इनकी तादाद बहुत कम करके बताती है। जिस CPC परियोजना को साल 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था, साल 2016 से अब तक उस पर 10% भी काम नहीं हो पाया है। ऐसे में फिलहाल जिनपिंग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अधर्म माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान में चीन की यह परियोजना मूर्त रूप ले पाएगी या यूं ही विवादों के घोड़े पर सवार रहेगी। यह सवाल इसलिए भी उठना लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान को साल 2020 तक 9 आर्थिक जोन का निर्माण करना था, मगर वह आज तक एक भी आर्थिक जोन नहीं बना पाया है। इस परियोजना के तहत कई बिजली घर और रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जाना था, मगर उन पर आज तक काम ही शुरू नहीं हुआ है। सीपैक से जुड़ने वाले संपर्क मार्गों की योजना भी ठंडे बस्ते में पड़ी है, जबकि जिस पाक फौज को सीपैक की जिम्मेदारी देकर उसे अथॉरिटी में बिठाया गया था, उसका चेयरमैन असीम सलीम बाजवा खुद भ्रष्टाचार की खिचड़ी में सना हुआ है। पिछले दिनों एक खोजी वेबसाइट फैक्ट फोकस ने खुलासा किया था कि बाजवा ने CPC में भ्रष्टाचार करके 99 कंपनियां और 133 रियासत बनाए हैं और उनकी संपत्ति खरबों पाकिस्तानी रुपए के करीब है। यानी पाकिस्तान के लिए जितना बड़ा खतरा सीपैक के विरुद्ध आवाज बुलंद करते लोग हैं, उतना ही बड़ा खतरा इस परियोजना में भ्रष्टाचार कर रहे लोग भी बने हुए हैं। यह खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं है, बल्कि चीन पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। उसके प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने के साथ ही चीनी श्रमिकों की जान का जोखिम भी बढ़ गया है। प्रोजेक्ट से जुड़े कई इंजीनियर तो बिना सुरक्षा के साइट पर जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में लगता नहीं है कि चीन पाकिस्तान का सीपैक का ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।